लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे दिवाली में अस्थमा के मरीज घर से बाहर निकलने से पहले रखें इन बातों का ध्यान, नहीं तो बिगड़ेगी आपकी हेल्थ। तो किन बातों का ध्यान रखना है ये मैं बता रहा हूँ। ये अभी दिवाली है, दिवाली में हर जगह पटाखे फूटेंगे। प्रदूषण दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा है, मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ रहा है और हर सिटी में पटाखे फूटने के बाद प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए आपको हमारी बातों को ध्यान रखना होगा और ये वीडियो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें कि आपने वीडियो देखा है तो उनको भी इस वीडियो का फायदा मिलना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। त्योहारों का मौसम जारी है। खासकर दिवाली की बात करें तो महज 2-3 दिन यानी 5 दिन का त्यौहार होता है दिवाली। दीपों का त्यौहार सबको खास पसंद होता है। इन दिनों हर घर में दिए जलाए जाते हैं और रंग बिरंगी लाइटों से घरों को सजाया जाता है। इसके अलावा लोग इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह के पटाखे भी जलाते हैं। हालांकि कई शहरों में पटाखे जलाना मना है क्योंकि इसकी वजह से प्रदूषण का स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के कारण अस्थमा के मरीजों के लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चेस्ट इन्फेक्शन जैसी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसे में रोजमर्रा के काम करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि अस्थमा के मरीज घर से बाहर निकलने से पहले कुछ जरूरी चीज़ों पर अमल करें। यही हम उनको सजेशन दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपको दिवाली के इन 5 दिनों आप अपना विशेष ख्याल रखें। दिवाली में अस्थमा के मरीज घर से बाहर निकलने से पहले किन बातों का ध्यान रखें ये मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें। बढ़ते प्रदूषण के बावजूद लोगों को ऑफिस जाना है, बाजार जाना है और रोजमर्रा के कामकाज करने हैं। इसलिए हर व्यक्ति के लिए इन दिनों घर से बाहर निकलना मजबूरी होता है। वहीं अस्थमा के मरीजों को चाहिए कि जब भी वो घर से बाहर निकलें वे मास्क जरूर लगाएं। मास्क लगाकर बाहर निकलने से प्रदूषण हवा सांस लेने के दौरान नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुंचती है। इस प्रदूषण के संपर्क में आने से रिस्क कम होगा अगर आपने मास्क लगाया है तो। दूसरा है स्मोक करने से बचें। वैसे तो स्मोकिंग करना हर व्यक्ति के लिए घातक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लेकिन अस्थमा के मरीजों के लिए यह और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। इसलिए उन्हें इन दिनों स्मोकिंग यानी धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। धूम्रपान करने से उनकी सेहत पर नेगेटिव असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि उनके फेफड़े भी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसे में अस्थमा अटैक का जोखिम भी बढ़ जाता है। घर के अंदर रहें। अगर घर से बाहर निकलना जरूरी ना हो तो हर व्यक्ति को अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय घर के अंदर ही बिताना चाहिए। खासकर अस्थमा के मरीजों को ना जरूरत हो घर में रहें। अगर घर से बाहर निकलना आवश्यक है तो तभी जाएं जब बाहर प्रदूषण का स्तर सबसे कम हो, लेकिन ऐसा मुश्किल है। इसलिए केयर करना जरूरी है आपका खुद का। इससे अस्थमा के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। स्टीम लेते रहें। प्रदूषण के कारण इन दिनों ज्यादातर लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन और चेस्ट इन्फेक्शन की समस्या हो रही है। अस्थमा के मरीजों में ये समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं। इस तरह की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप रोजाना सोने से पहले स्टीम जरूर लें। स्टीम लेने से नाक और लंग्स कंजक्शन की समस्या को दूर करता है और हेल्दी रहने में मदद करता है। अस्थमा के मरीजों को इस बढ़ते प्रदूषण में अपनी सेहत को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर लगातार खांसी हो रही है, चेस्ट कंजक्शन हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। वे आपकी जरूरी दवाइयां देंगे, संभवतः नेबुलाइजर की सलाह भी देंगे। ये पूर्णतः मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब
की गई दवा आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि अस्थमा के मरीजों को इन दिनों अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। स्वस्थ लोगों की तुलना में अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको अस्थमा है तो उन्हें अच्छी डाइट लाइफस्टाइल फॉलो करनी चाहिए। इससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है, जो कि बीमार होने के जोखिम को कम करती है। संभव हो अस्थमा है तो अपने डाइटिशियन आपकी रहेगी, उससे डाइट चार्ट बनवा लें। इससे जरूरी पोषक तत्व आपको मिलेंगे तो आपका हेल्थ और भी अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।